यह है क्लास 5 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सुनीता इन स्पेस। तो आज हम इसकी रीडिंग करेंगे और इसे समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सीधे दिल से जो लिखा गया है वो है, व्हाट डू यू थिंक द अर्थ लुक लाइक। तुम्हें क्या लगता है कि अर्थ कैसी दिखती है। मेक अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी पर अर्थ की एक ड्राइंग बनाइए। ऑन योर ड्राइंग शो वेयर यू आर, और उस ड्राइंग में आपने ये बताना है कि आप कहाँ रहते हैं। टेक अ लुक एट योर फ्रेंड्स ड्राइंग टू, अब बाद में जब बना बैठेंगे तो अपने दोस्त की कॉपी पर भी देखिएगा कि उसने कैसे बनाया है और वो कहाँ रहता है। व्हाट इज़ आर अर्थ रियली लाइक, हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी है कैसी। उजारिया एंड शामीर आर प्लेइंग विद द ग्लोब, ये दोनों बच्चे इस ग्लोब के साथ खेल रहे हैं। वाइल दे प्ले दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, और खेलते खेलते एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं। अब इन दोनों बच्चों की कन्वर्सेशन है। उजारिया सेड, डू यू नो दैट सुनीता विलियम इज़ विजिटिंग आर स्कूल टुमारो, क्या तुम्हें पता है कि सुनीता विलियम्स हमारे स्कूल आ रही है कल। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट शी हैज़ स्पेंड मोर देन 6 months इन स्पेस, मैंने सुना है कि उन्होंने 6 महीने से ज़्यादा वक्त स्पेस में गुजारा है, अंतरिक्ष में गुजारा है। शामीर लुकिंग एट द ग्लोब, शामीर ग्लोब की तरफ देखता हुआ कहता है, लुक हेयर इज़ अमेरिका अफ्रीका, हे वेयर इज स्पेस। तो वो ग्लोब पे दिखाता है कि ये अमेरिका है, ये अफ्रीका है, लेकिन स्पेस कहाँ पर है। उजारिया सेड, द स्काई स्टार्स सन एंड मून दे आर ऑल इन स्पेस। तो उजारिया क्या कहती है, आसमान, तारे, सन, मून, ये सभी स्पेस में हैं। शामीर, येस आई नो, हाँ मुझे पता है। सुनीता विलियम्स वेंट इन अ स्पेसशिप, सुनीता विलियम एक स्पेसशिप में गई थी। आई सॉ ऑन टीवी दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर, मैंने टीवी पर देखा था कि वो वहाँ से धरती को, अर्थ को देख सकती है। उजारिया, येस फ्रॉम देयर द अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब, और वहाँ से ये जो पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, वो ग्लोब की तरह दिखती है। शामीर, इफ़ आर अर्थ लुक्स लाइक दिस ग्लोब देन वेयर आर वी, अगर हमारी पृथ्वी इस ग्लोब की तरह दिखती है तो हम कहाँ पर हैं। उजारिया टेक्स अ पेन एंड प्लेसेस इट ऑन द ग्लोब, उजारिया ने पेन लिया और ग्लोब पर दिखाया कि हम यहाँ रहते हैं। उजारिया, हेयर वी आर, हम यहाँ हैं, दिस इज़ इंडिया, ये है भारत और हम भारत में रहते हैं। शामीर, इफ़ वी वर हेयर लाइक दिस, अगर हम यहाँ पे रहते हैं, वी वुड ऑल फॉल ऑफ, हम सब गिर जाएंगे। आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब, मुझे लगता है हम इस ग्लोब के अंदर रहते होंगे। तो बच्चों, जो पृथ्वी है वो एक ग्लोब की तरह है और हम सब इसके बाहर वाले कवर पे रहते हैं। पानी भी वहीं है और हम लोग भी वहीं पर रहते हैं, लेकिन हम लोग गिरते नहीं हैं, है ना। कोई भी चीज़ उछाली जाए तो वो वापस पृथ्वी पर आते हैं, इसका मतलब पृथ्वी में कोई ऐसा फोर्स है, ऐसा बल है जो हमें अपनी तरफ खींचता है, इसे कहते हैं ग्रेविटेशन। इसी की वजह से हम खड़े रहते हैं, चल पाते हैं, और जो भी चीज़ हम हवा में उछालते हैं वो पृथ्वी वापस अपनी तरफ खींच लेती है। उजारिया सैड, इफ़ वी आर इनसाइड, अगर हम अंदर हैं, देन वेयर इज़ द स्काई, अगर हम इस ग्लोब के अंदर बंद हो जाएंगे तो स्काई कहाँ है, सन कहाँ है, मून कहाँ है और स्टार्स कहाँ हैं। अगर आप किसी चीज़ के अंदर बंद हो जाओगे तो आपको आसमान नहीं दिखेगा, तारे नहीं दिखेंगे, सूरज चांद नहीं दिखेगा, तो इसका मतलब है हम इसके अंदर नहीं हैं। वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब, हमें इसके बाहर ही होना पड़ेगा। एंड ऑल द सीज, सभी समुद्र और ओशंस मस्ट ऑल्सो बी ऑन द ग्लोब, और जो भी पानी के सोर्स हैं, समुद्र है, महासागर हैं, वो सब कहाँ पर है, इस पृथ्वी के ऊपर ही है। शामीर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ ग्लोब, शामीर जो है वो ग्लोब के नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यू मीन टू से दैट नो वन स्टेज हेयर, तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पे कोई नहीं रहता जो पृथ्वी का नीचे का हिस्सा है। उजारिया सेड, पीपल लिव हेयर टू, यहाँ भी लोग रहते हैं। ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर हेयर, यहाँ पर ब्राज़ील और अर्जेंटीना है, वो इस ग्लोब को अच्छे से पढ़ के बताती है। शामीर, आर द पीपल देयर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, क्या वहाँ के लोग ऐसे ऐसे खड़े होंगे ऊपर से नीचे की तरफ को। वाई डोंट दिस पीपल फॉल ऑफ, यहाँ वाले लोग नीचे क्यों नहीं गिर जाते। उजारिया, येस इट लुक स्ट्रेंज, ये स्ट्रेंज तो लगता है, इजंट इट, एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी द सी, और ये जो नीला नीला दिख रहा है ये सारा क्या होगा, समुद्र होगा। वाई डजंट द सी वाटर फॉल ऑफ, अगर
लोग गिर जाएंगे तो पानी भी तो नीचे गिर जाना चाहिए आसमान की तरफ को। अब ये दोनों बच्चे सोच रहे हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक इफ द अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब हाउ इज इट दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ। तो मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशन की वजह से हर चीज़ पृथ्वी की ओर खींची रहती है, हम नीचे नहीं गिरते, और जो भी चीज़ हम हवा में उछालते हैं वो भी वापस हमारे पास लौट के आती है। डू द पीपल इन अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन। क्या वो नीचे की तरफ लटक के खड़े होते होंगे? नहीं, वो भी हमारी तरह सीधे ही खड़े होते हैं। टॉकिंग विद सुनीता। अब सुनीता से बात करते हैं। व्हेन सुनीता विलियम्स कम टू इंडिया। जब सुनीता इंडिया आई, थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन लाइक उजेरिया एंड शामिर गॉट अ चांस टू मीट हर। बहुत सारे हज़ारों बच्चे जो थे वो सुनीता विलियम्स से मिले। सुनीता सेज सुनीता कहती है दैट हर फ्रेंड कल्पना चावला वांटेड टू कम टू इंडिया एंड मीट चिल्ड्रन। उसकी फ्रेंड कल्पना चावला इंडिया आना चाहती थी और बच्चों से मिलना चाहती थी। शी केम टू इंडिया टू फुलफिल कल्पनाज ड्रीम। इसलिए वो कल्पना चावला का सपना पूरा करने के लिए इंडिया आई है। अब ये देखिए सुनीता का एक्सपीरियंस जो है वो स्पेस में कैसा रहा। ठीक है, तो उसने बताया वी कुड नॉट सिट एट वंस प्लेस। हम किसी एक जगह बैठ नहीं सकते। वी केप्ट फ्लोटिंग इन द स्पेसशिप। फ्लोट मतलब तैरते रहते हैं हम इधर से उधर। ठीक है, वाटर टू डजंट स्टे एट वन प्लेस। अगर पानी की ड्रॉप गिराएंगे तो वो भी इधर उधर नाचती रहेगी, वो एक जगह नहीं रहेगी। इट फ्लोट्स अराउंड एज ब्लॉब्स। बुलबुलों की तरह वो इधर उधर नाचेगी। टू वॉश आवर फेस और हैंड वी हैड टू कैच दिस ब्लॉब्स एंड वेट पेपर्स विद दैम। तो हम क्या करते हैं, उसको पानी की बूंद को कपड़े के साथ या पेपर के साथ उसको गीला करते हैं और उससे हम अपना फेस वॉश करते हैं। वी एट वेरी डिफरेंटली देयर। हम खाना भी बहुत अलग ढंग से खाते हैं। द रियल फन वॉज दैट वेन ऑल ऑफ अस वुड फ्लोट इन टू डाइनिंग एरिया ऑफ द स्पेसशिप एंड कैच द फ्लोटिंग फूड पैकेट्स। तो मज़ेदार बात ये होती है कि जब हम खाने के एरिया में इधर उधर तैर रहे होते हैं और खाने के जो पैकेट्स होते हैं उनको पकड़ रहे होते हैं ताकि हम उन्हें खा सकें। इन स्पेस देयर वॉज नो नीड टू यूज़ कॉम। कंघी करने की कोई ज़रूरत नहीं है स्पेस में। माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम, क्योंकि वहाँ कोई चीज़ खींच नहीं रही है ना, तो बाल ऊपर की तरफ को खड़े रहेंगे। ठीक है, इसलिए वहाँ कंघी करने की ज़रूरत नहीं है। नॉट बींग एबल टू वॉक। हम वॉक भी नहीं कर सकते वहाँ पे। वी हैड टू गेट यूज ऑफ फ्लोटिंग अराउंड। हमें आदत हो जाती है इधर उधर उड़ते रहने की, तैरते रहने की। वी हैड टू लर्न टू डू सिंपल थिंग्स डिफरेंटली। हमें सिंपल से सिंपल चीज़ें भी अलग तरीके से करने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक जगह पे नहीं होती है। टू स्टे एट वन प्लेस वी हैड टू स्ट्रैप अवर सेल्फ देयर। किसी एक जगह पर रुकने के लिए हमें वहाँ खुद को बांधना पड़ता है। पेपर्स ऑल्सो हैड टू बी स्टक ऑन द वॉल्स ऑफ स्पेसशिप। जो पेपर्स हैं उनको भी वॉल के साथ स्टक करना पड़ता है, अदरवाइज वो भी उड़ते रहेंगे। सो इट वॉज अ लॉट ऑफ फन लिविंग इन स्पेस बट इट वॉज ऑल्सो डिफ़िकल्ट। तो मैं तुमसे अभी पूछूंगी कि स्पेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल पृथ्वी पर नहीं होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, है ना। तो ये हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्लासरूम बिकम अ स्पेसशिप। अगर आपके क्लासरूम को ही स्पेसशिप बना दिया जाए और तुम लोग इधर उधर उड़ते रहो तो क्या होगा। मेरी चौक उड़ती रहेगी, आपके बेंच उड़ते रहेंगे, आप भी उड़ रहे होंगे और ये बेंच आपसे टकराएंगे तो आपको लग जाएगी। तो अगर क्लासरूम को स्पेसशिप बना दिया जाए तो बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इजंट इट अमेजिंग। क्या ये अमेजिंग नहीं है। ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप। जब हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं इट कम्स डाउन, ये नीचे वापस आ जाती है। जब हम बॉल फेंकते हैं व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप इन द एयर इट फॉल्स बैक। व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप इन द एयर इट फॉल्स बैक, ये दोबारा से वापस गिर जाती है नीचे। वी आर एबल टू कैच इट, हम इसे कैच करने के लिए सक्षम होते हैं। ऑन द अर्थ वी डोंट कीप फ्लोटिंग अराउंड। पृथ्वी पर हम उड़ते नहीं रहते, हम एक जगह बैठ सकते हैं, चल सकते हैं। व्हेन वी फिल अ ग्लास और बकेट विद वाटर। जब हम पानी भरते हैं नल से तो पानी जो है वो बाल्टी में ही गिरता है, जग में ही गिरता है, ग्लास में ही गिरता है। वो पानी की बूंदें उड़ना शुरू नहीं कर देती हैं। इट स्टेज देयर, वो वहीं रहती हैं। इट डजंट फ्लोट अराउंड इन ब्लॉब्स एज सुनीता विलियम्स से। जैसा सुनीता ने कहा वैसा नहीं होता है। इट इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट द अर्थ। इसलिए धरती पर कुछ स्पेशल है दैट मेक्स दिस हैपन, जो हमें चलने में, एक जगह रुकने में मदद करता है। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं वो पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सुनीता विलियम जो है वो
धरती से अप्रॉक्सीमेट 360 किलोमीटर्स दूर गई थी, किसमें? इन अ स्पेसशिप। स्पेसशिप का यूज़ किया जाता है स्पेस में जाने के लिए। थिंक हाउ फॉर दिस वुड बी, सोचो ज़रा ये कितना दूर होगा। फाइंड आउट विच टाउन और सिटी इज़ लोकेटेड अबाउट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वेयर यू लिव। आज का आपका होमवर्क है कि आपके कुल्लू से 360 किलोमीटर दूरी पर कौन सा राज्य है या कौन सा जिला है। दिस इज़ हाउ फार सुनीता विलियम वेंट अवे फ्रॉम अर्थ। तो ये आज का आपका चैप्टर था, सुनीता इन स्पेस। इसकी जो हमने क्वेश्चन आंसर्स फिल इन द ब्लैंक्स किए हैं, उनका कल टेस्ट होगा और आप इसको रीड करके आएंगे, अच्छे से समझ के आएंगे और कल ये आप पढ़कर भी सुनाएंगे।